असर पड़ने वाला है भारत जोड़ो यात्रा? कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसको बोलते तो पप्पू है ही, वो रियल में भी पप्पू है, मंदबुद्धि इंसान। उसको सुबह 6 बजे यात्रा निकालने के लिए भला सलाहकार कौन है उसका? लोग बाग सो के नहीं उठे, लोग बाग सो के नहीं उठे, वो यात्रा लेके चल दिया। बताओ, 6 जितनी बुद्धि इतना ही काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना इसकी भारत जोड़ो यात्रा से। ये भारत तोड़ो यात्रा है। यात्रा से और भारत बिखरा हुआ नहीं है। सबसे पहली बात है, भारत बिखरा हुआ नहीं है। क्या जोड़ रहा है? कुछ भी नहीं। नहीं, कश्मीर से कश्मीर तक जाने वाले हैं, लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे। लाल चौक चाहे एंटोनियो गांधी को लेके ब्रिटेन तक घूम आए, ब्रिटेन तक घूम आए, भारत ना टूट रहा था ना कभी टूटेगा। 2029 से पहले कोई तख्ता पलट नहीं होता। हिंदू मुस्लिम सब खुश हैं, सबको इज्जत मिल रही, सबको सम्मान मिल रहा, कहीं दंगा नहीं है, कहीं फसाद नहीं है। सब मेहनत कर रहे, सब नौकरी रही बात रोजगार उठाने की बात करें, करने खाने वाले को रोजगार की कमी नहीं है। ये रे सारे मिस्त्री, पंचर वाले, गाड़ी वाले, ड्राइवर, ईंट भरने वाले, कोई रोजगार जिन्हें नहीं करके खाना उनका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जिन्हें करके खाना है उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। बोलिए, क्या नाम? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या नाम है? कोई असर नहीं। अमित कुमार नाम है। हाँ जी। क्या असर पड़ने वाला है भारत जोड़ो यात्रा? कोई असर नहीं पड़ने वाला। जितनी उसको बोलते तो पप्पू है ही, वो रियल में भी पप्पू है, मंदबुद्धि इंसान। वो मंदबुद्धि इंसान। उसको सुबह 6 बजे यात्रा निकालने के लिए भला सलाहकार कौन है उसका? लोग बाग सो के नहीं उठे, लोग बाग सो के नहीं उठे, वो यात्रा लेके चल दिया। बताओ, 6 जितनी बुद्धि इतना ही काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना इसकी भारत जोड़ो यात्रा से। ये भारत तोड़ो यात्रा है। यात्रा से और भारत बिखरा हुआ नहीं है। सबसे पहली बात है, भारत बिखरा हुआ नहीं है। क्या जोड़ रहा है? कुछ भी नहीं। नहीं, कश्मीर से कश्मीर तक जाने वाले हैं, लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे। लाल चौक चाहे एंटोनियो गांधी को लेके ब्रिटेन तक घूम आए, ब्रिटेन तक घूम आए, भारत ना टूट रहा था ना कभी टूटेगा। बस। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो लंबी चली और चलेगी अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यूपी के केवल 3 जिले टच किए हैं, जिसमें बागपत आता है। तो बागपत को जाट बेल्ट मानी जाती है। सुनो, जाट बेल्ट में पहले तो बात, यहाँ से वोट बैंक जो है वो सिर्फ रालोद का है और भाजपा का है, कुछ सपा का है, कुछ सपा का है, कुछ रालोद का है, कुछ भाजपा का है। यहाँ की उसकी यात्रा से कोई फर्क यहाँ के वोटरों पे पड़ना नहीं। और इसको अगर अपने भारत जोड़ो यात्रा पे इतना ही भरोसा था तो क्यों सारा का सारा पूर्वांचल यहाँ लाकर रोक रखा इसने? पूरे जिले के सिर में दर्द कर दिया एक मंदबुद्धि इंसान ने, एक पप्पू इंसान ने पूरे जिले के आदमियों का जीना दूभर कर दिया। लोग बाग 8-8 घंटे 9-9 घंटे रोड पे खड़े हो गए, ठंड में ठिठुर रहे रात भर। सबकी गाड़ी भरी खड़ी, सबके काम रुके पड़े। वो ससुरा अभी तक जो है सरूरपुरी पहुंचा, इतनी देर में मैं शामली जा लूंगा पैदल में ही, वो भी लोग का सरूरपुरी पहुंचा। लेकिन राकेश टिकैत ने तो साथ दे दिया ना। राकेश टिकैत भी ऐसा ही लुटेरा, वही कौन सा खरा इंसान है? वो तो साला बिन पैंदी का लोटा, जिंगे देखा पानी होंगे कोई लुटक ले, जहाँ से मिल जा खाने पीने को वहीं वो भाग जा। तो ऐसा नहीं लगता कि राकेश टिकैत के जाने से किसानों का साथ कांग्रेस को मिलेगा? किसान कोई राकेश टिकैत के साथ नहीं है। सिसोली गांव में चल जाकर देख लो, सिसोली गांव भी पूरा पूरा उसकी गैल नहीं है। राकेश टिकैत तो एक नेता आदमी हो लिया, वो 1.5 किसान नेता रह रहा कोई। तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है? कोई असर नहीं, 1% भी असर नहीं। लेकिन अगर टी शर्ट में राहुल गांधी घूम रहे हैं तो आपको नहीं लगता कोई ना कोई तो तपस्या कर रहे हैं? टी शर्ट, अरे हाँ, टी शर्ट पहन के सुबह 6 बजे टी शर्ट पहन के आजकल के युवा को दिखा। 58 साल का कोई युवा हो एक रे, उसके अगर बात शादी टाइम पर कर दी होती, पोते पोती हो लेते जवान बिलो उसके। हाँ, उसके पोते बिलो का कॉलेज कर लिया। आपको नहीं लगता वो कोई तपस्या कर रहे हैं भारत के लिए? कुछ नहीं तपस्या कर रहा। तपस्या करना तो जो वहाँ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, जिस टाइम रास्ता बंद हो रहा है वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, वहाँ बैठ कर तपस्या करें, भगवान उसे आशीर्वाद दे देंगे तो वो आ सकता है। कि जनता के लिए कर रहे हैं वो सब? जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए कर रहे। 10 साल सत्ता से दूर हो गए उन्हें होते हुए। हाँ, वे तरस रहे सत्ता पाने के लिए, देश को लूटने के लिए दोबारा तरस रहे। वो देश के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे। और वो अपने लिए भी नहीं कर रहे। अब वे वाड्रा फैमिली के लिए करके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब वे प्रियंका गांधी का भविष्य संवारने के लिए कर रहे जो कर रहे। राहुल गांधी का तो कोई भविष्य नहीं। सोनिया गांधी कभी भी मर जाओ, अब वे वाड्रा का भविष्य सुरक्षित कर रहे। इस बार तख्ता पलट हो गया, बदलाव? कोई तख्ता पलट नहीं होता। 2029 से पहले कोई तख्ता पलट नहीं होता। हिंदू मुस्लिम सब खुश हैं, सबको इज्जत मिल रही, सबको सम्मान मिल रहा, कहीं दंगा नहीं है, कहीं फसाद नहीं है। सब मेहनत कर रहे, सब नौकरी रही बात रोजगार उठाने की बात करें, करने खाने वाले को रोजगार की कमी नहीं है। ये रे सारे मिस्त्री, पंचर वाले, गाड़ी वाले, ड्राइवर, ईंट भरने वाले, कोई रोजगार जिन्हें नहीं करके खाना उनका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जिन्हें करके खाना है उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान भाई, क्या असर पड़ने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा निकल गई है यहाँ से, इस जाट बेल्ट पर, इस बागपत की बेल्ट पर क्या असर पड़ने वाला है? मैं तो भाई अलीगढ़ से आता मिलने के लिए, लेकिन जो ना यहाँ पे जो ना सुबह यात्रा खत्म हो चुकी है। हम जब हम आए
आप मिलने के लिए आए थे? हाँ। और आप राहुल गांधी को देख भी नहीं पाए, नहीं भाई, तो फिर असर कैसे पड़ेगा? हम लोग तो जो है ना सोते के सोते रह गए। हम लोग तो जो है ना सब सोते के सोते रह गए। हम लोगों को मालूम था कि नहीं 9 बजे तक यहाँ पे यात्रा आएगी, लेकिन कोई यात्रा नहीं हमें दिखी। हम जब आए तो यहाँ पे सब कुछ जो है खत्म हो तो चुका। लगता है कि 24 में बदलाव होगा। 24 में नहीं होगा, 29 तक ही होगा ये बदलाव। मतलब 29 तक तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं हो पाएगा ये। तो सबका साथ कहाँ है? क्योंकि यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अलग अलग क्यों नहीं है बताओ? सबका साथ क्यों नहीं है? किस चीज में सबका साथ नहीं है? सारी पेंशन, सारी योजनाएं, जितना लाभ हिंदुओं को मिल रहा है इतना ही मुस्लिमों को मिल रहा। ये तो एक आदमी का वोट बैंक की बात होती है। कोई किसी का फेवरेट नेता है उसको वोट दे ले, पर अगर सबके साथ की बात करें तो साथ सबका ही है। सम्मान भी सबको मिल रहा, राशन भी सबको मिल रहा, योजनाएं भी सबको मिल रही, पेंशन भी सबको मिल रही। भेदभाव किसी को नहीं है कि मुंह देख के, बुर्का देख के किसी को मना कर दिया हो। ऐसा ना 5-8 साल में हुआ और ना ही होगा। हाँ, अब ये कैसे भूल जाते हैं कि राकेश टिकैत ने सालों साल किसानों को लेकर धरना दिया था, केंद्र सरकार के खिलाफ में धरना दिया था। तो नहीं लगता? सुनो, राकेश टिकैत ठावे है कि इतने किसान मर गए, इतने किसान मर गए। केंद्र सरकार ने 10 बार उस पर ब्यौरा मांग लिया कि तू अपने उन किसानों की लिस्ट बना कर दे दे, जोन से किसान मर लिए। आज लो उस पर लिस्ट तो दी नहीं गई। आज लो बताओ कौन सा किसान मर लिया फिर? जब उस पर आज तक वो लिस्ट ही नहीं दी गई कि किसान मर लिए धरने में और उसमें बैठे हुए किसान मर लिए, उन किसानों की लिस्ट दे दो उन्हें। बताओ कहाँ है लिस्ट राकेश टिकैत के पास? राकेश टिकैत तो भाई जहाँ से मिल जा कुछ खुरचन सी वंगे को वो भाग ले। आज आपने स्वागत नहीं किया राहुल गांधी का? अरे हम क्यों करें दूसरे का स्वागत? वो हमारा करो। हाँ, हम क्यों करें स्वागत? वोट उसे लेनी हमारे तो, हमें नहीं लेनी उससे। नेता तो है ना आप? मेरा नेता नहीं, ना था ना है ना हो। कांग्रेस से नफरत है राहुल गांधी? नफरत कांग्रेस से नहीं है। हम तो बीजेपी से भी नफरत करें। कोई बढ़िया ऑप्शन लाओ उसके सामने ढूंढ के, हम तो उसे दे देंगे वोट। देखिए ऑप्शन हम नू नहीं कहते कि हम भाजपा को ही वोट देंगे या कांग्रेस को ही वोट देंगे। मोदी से बढ़िया नेता लाओ उसे वोट दे देंगे। बिल्कुल। कितने नेता हैं आपके सामने? नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, सब जातिवादी नेता है सारे के सारे। सपा आ जाएगी, यादवों को एक तरफ रखेगी, मुस्लिमों को एक तरफ रखेगी, मायावती आ जाएगी, हरिजनों को एक तरफ रखेगी, जाटवों को एक तरफ रखेगी, कोई और आ जावे, कांग्रेस आ जावे या फिर बामणों को ऊपर रखेगी। तो जो है सारे के सारे जातिवादी नेता है। एक इकलौती पार्टी बीजेपी ऐसी है जिसमें भाजपा जातिवाद का सबका साथ वो है, जातिवाद नहीं है। हाँ, और 1-2% तो होता ही है भाई, होता ही है। मान लो। क्या नाम भैया? जी मेरा नाम अमित कुमार है। जी, क्या लग रहा है असर क्या पड़ने वाला है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट पर? पप्पू था जी, पहले भी पप्पू कह हुए थे से, बबुआ भी कह हुए थे, और अब तो भी साहब ये उसे कुछ कह ही नहीं सकते। पागल वाले दिमाग की बात है। क्वार्टर मुझे पिलवाओ, सुबह से शाम तक नंगा फिरूंगा। बताइए आप। टी शर्ट का असर बता रहे हैं आप? टी शर्ट का कोई असर नहीं होता। हम तो जब मानने के 21 दिन या 41 दिन धूना लगा के बैठे कहीं और बिना खाए पिए तसल्ली उसे अपना एक जगह बैठ जावे या किसी पहाड़ों में चले जाए, अपना तपस्या कर ले, उसमें फायदा। जब दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी बना ली तो बाल भी इतने बड़े बड़े करने चाहिए उसको। तो आपको मोदी पर ज्यादा भरोसा है, राहुल गांधी पर नहीं? मोदी जैसा तो नेता आने का ही नहीं, तो देश की शान है। शान है? हाँ जी, पक्का एकदम। और योगी कौन है फिर? और योगी जी तो उनके दाहिने हाथ है। योगी जी तो हमारे इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मठ पर बैठ के बदमाशी खत्म कर दी इलाकों में से। बहन बेटी आराम से घूम रही हैं। पहले बहन बेटी के साथ पेपर दिलाने भी जाते थे, घर का कुछ सदस्य जाता था, केवल डर भी लगता था। आज बहन बेटी खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रही है और घूम रही है, पूरे बाजार में घूम रही है, और जैसा मर्जी बीजेपी की दुहाई जितनी करी। राहुल गांधी की मेहनत का परिणाम क्या होगा? राहुल गांधी की मेहनत का परिणाम ये तो कहते नहीं कि घटेगा, 1-2 सीट उसकी बढ़ जाएगी। पूर्वांचल में उनका जोर है, यहाँ पे उनकी यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ना। पश्चिम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ना। आपको नहीं लगता कि इतने बड़े सूबे में, उत्तर प्रदेश में यात्रा नहीं निकाली गई, केवल कोने से निकाल करके हरियाणा? वो तो उसे बताना है कि हरियाणा उनका वोट बैंक है। हरियाणा में लंबे टाइम तक उनकी सरकार रही, अभी 10 साल ही तो सत्ता से दूर रहे हरियाणा में, तो वे यहाँ से हरियाणा में ही एंट्री करेंगे। तो उन्हें पता है कि जिस क्षेत्र में तुम निकल के जा रहे हो सुबह 6 बजे, इन्हें सोते उठने, हमें तो सो के भी नहीं उठने दिया जब यहाँ को निकल के गए। अगर उसे पता होता, ये होता कि यहाँ से वोट बैंक मिले है मेरा, तो वो यहाँ से पहले ही 10, 11, 12 बजे निकलता। हम हमारे तो मिल के, हमें देख के, हमारी तरफ को टाटा बाय करके, जब उसे पता कि यहाँ तो वोट मिलने ना कुछ मिलना, तो यंत्र तो 6 बजे निकल ले, कोई असर नहीं पड़ना भाई। अब वो शामली से होते हुए कराना जाएगा शामली से। सर क्या नाम है आपका? सर संजय चौहान। तो अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो गई है, वहां से, उस यात्रा से इस जाट बेल्ट पर क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। क्यों? भारत टूट कर आज जुड़ेगा।
भारत कहाँ टूट रहा है? कुछ तो होगा ना, अगर यहाँ से यात्रा निकली है तो उसका असर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही घूम रहे हैं राहुल हाँ, गांधी। उनका जनाधार है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी। इतनी भीड़, लाखों की भीड़ ऐसी चल रही है। यहाँ की थोड़ी है, बाहर से आ रही भीड़ तो। सारा पूर्वांचल राजस्थान की 50 बसें हैं जो उनके साथ जा रही हैं। यहाँ का आदमी तो कोई भी नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा है, नहीं तो जनता यहाँ से है ही नहीं, लोकल से। नहीं जी, नहीं नहीं। कांग्रेस शासित राज्य हैं, उन सीट जहाँ उनकी सरकार है वहीं की ही भीड़ यहाँ आ रही, उससे अलग कोई भीड़ यहाँ की तो थी ही नहीं। ये हमारे गुलफाम भाई सुबह 9 बजे सो के उठे, सुबह 9 बजे सो के उठे, 7 बजे निकल के जा लिया यहाँ को। राकेश टिकैत ने तो साथ दे दिया ना। राकेश टिकैत खुद जनाधार नहीं है, वो कहाँ से साथ देंगे? नहीं, जनाधार तो है। अगर लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा करके प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, इतना तो लंबा, वो राजनीतिक है ना भाई साहब, ये राजनीतिक है। वो राजनीतिक काम तो कर। राजनीति में शामिल हो गए ना। अगर यात्रा में शामिल हो तो राजनीतिक हुए। जब वो इलेक्शन लड़े थे वो खुद हार गए थे इलेक्शन, वो कहाँ बेचारे क्या करेंगे? तो कार्ड रखा उसने अपना वहाँ। तो अब किस और जहाँ तक भारतीय किसान यूनियन का सवाल है, उनका जनाधार वहाँ उधर है, मुजफ्फरनगर में। यहाँ थोड़ी है इतना। बागपत में नहीं, नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ के किस वोटर पर असर पड़ने वाला है इस भारत जोड़ो यात्रा का? किसी भी नहीं पड़ने का, यहाँ है ही कहाँ उनकी वोट। तो बदलाव नहीं होगा 24 नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। यहाँ कोई राहुल गांधी को नहीं लाएंगे? हम कौन लाने वाली भारत की जनता है, जनता उनके साथ नहीं है। जनता साथ नहीं है। नहीं। उनकी तपस्या के क्या होगा जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जाने वाले? थाईलैंड भी तपस्या कर गए थे। थाईलैंड भी तपस्या करने गए थे वो तो। जी। वो क्या कर सकते हैं बताओ? वो स्वतंत्र तो देश। आपको उनके युवा होने पर शक है या फिर हम भाई की आयु 60 साल है, युवा है ये युवा कब तक होते हैं सर? आप देखिए जैकेट पहन के घूम रहे हैं, वो टी शर्ट में घूम रहे हैं। तो शुक्र ऐसा करने का आदमी क्या करेगा, मैं तो नहीं बता सकता इसको। नशा ही घुमा सके। हम शराब पी लेते हैं शाम को तो हमें सर्दी नहीं लगती। अब राहुल जी का पता नहीं क्या पी रहेंगे, उन्हें सर्दी नहीं लग रही। ये पता नहीं है। मैं तो अपना पता बता रहे हैं। अखरोट पी रहा हो तो जेब में रख के। लेकिन उनकी बहन तो कह रही है मेरा भाई तपस्वी है और बलवान है, तभी तो घूम रहे हैं टी शर्ट में। बर्बरी की जैकेट तपस्वी तो पहनता नहीं। हाँ। जो 1.5 लाख रुपए की जैकेट बर्बरी की आती है वो तो वो पहनते थे, वो तो तपस्वी। देखिए आज हमने कोशिश की, जानने की कोशिश की। ये बागपत है, बागपत में इस समय है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर आगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हमने सोचा क्यों ना पीछे मुड़ करके देखा जाए और लोगों से बातचीत की जाए जिन्होंने आज राहुल गांधी को देखा या नहीं देख पाए। सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा से कितना असर पड़ने वाला है आने वाले 24 में, या फिर कांग्रेस पर कितना असर पड़ने वाला है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने तो नकार दिया, असर कोई नहीं पड़ेगा। तपस्या करनी है तो हिमालय की पहाड़ियों पर जाइए और वहाँ धुनी लगाइए। शुक्रिया।